हूं आपके साथ अंजलि आनंद और इस वक्त की सबसे अहम खबर आपको बता दें। पाकिस्तान के बाद अब बांग्लादेश के आंतरिक हालात बेहद खराब हो चुके हैं। बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के मुंह में सत्ता का खून लग गया है। वो अब सत्ता छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन इसी बीच बांग्लादेश के सेना अध्यक्ष वकर उज़्ज़मान ने मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस को कड़ी चेतावनी दे दी है। बांग्लादेश के सेना अध्यक्ष ने कहा है कि साल के अंत तक चुनाव करवाएं, लेकिन मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस नहीं चाहते कि बांग्लादेश में फिलहाल कोई चुनाव हो और फिलहाल वो टालना चाहते हैं और इसे जून 2026 तक लेकर जाना चाहते हैं। और तमाम जानकारी के साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी संजीव द्विवेदी फोन लाइन से जुड़ चुके। संजीव, जिस तरह से हालात बन रहे हैं, जो स्थिति बांग्लादेश में हो रही है, तो ऐसा लग रहा है कि अब सेना के हाथ में सत्ता जाती और सेना जाता वहां पर मजबूती में दिखाई दे रही है। क्या कह सकते हैं ऐसे हालात पर? देखिए, हालात तो अब ऐसा लग रहा है कि बद से बदतर होते चले जा रहे हैं, क्योंकि मोहम्मद यूनुस जिसमें पूरे देश को विश्वास था, वो विश्वास धीरे धीरे ऐसा लगता है कि वो खोते चले जा रहे हैं। और दो स्तरों पर आज की तारीख में उनका तनाव है। पहला तो जैसा कि आपने बताया कि मिलिट्री वहां की ये चाहती है कि जितनी जल्दी हो सके वहां चुनाव हो और एक चुनी हुई सरकार वहां सामने आए। उधर बीएनपी जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है, जिसने ये तख्ता पलट का पूरा कार्यक्रम किया और शेख हसीना को वहां से भगाया, उसे भी एक प्रोग्राम चाहिए, एक रोड मैप चाहिए। और वो चाहती है कि अभी फिलहाल जो सत्ता चली गई है मोहम्मद यूनुस और उनके सहयोगियों के हाथ में, वो उनके हाथ में आए जिन्होंने इतना बड़ा तख्ता पलट को अंजाम दिया था। लिहाजा दो स्तरों पर, एक राजनीतिक प्रतिद्वंदी, दूसरे की सेना में उनके प्रतिद्वंदी, और इन दोनों से डील नहीं कर पा रहे हैं मोहम्मद यूनुस। और इस कारण से ऐसा लग रहा है कि उन्हें सत्ता छोड़नी पड़ेगी। उन्होंने धमकी भी दी है इस्तीफे की। दरअसल मोहम्मद यूनुस से जो अपेक्षाएं थी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की और मिलिट्री की, वो पूरी नहीं हुई। मोहम्मद यूनुस को इसीलिए बनाया गया था क्योंकि उनकी एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान है और अंतर्राष्ट्रीय पहचान के जरिए उन्हें लगा था कि ये हमें कुछ पैसे दिलवाएंगे और हमें वैधता दिलवाएंगे। न वो वैधता दिलवा पाए, न ही वो कुछ आर्थिक सहायता बांग्लादेश को दिलवा पाए। नतीजतन ये हो रहा है कि अब धीरे धीरे मोहम्मद यूनुस की कुर्सी जो है वो हिलने लगी है और कभी भी वहां क्रांति हो जा सकती है। एक बार फिर से ऐसी गुंजाइश है। जी बिल्कुल संजीव, जिस तरह से स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है, एक तरफ अगर मोहम्मद यूनुस की बात की जाए, सत्ता बचाने के लिए उन्होंने पर्दे के पीछे से बहुत ऐसे काम किए। चाहे आप देख सकते हैं कि वहां पर महिलाओं को जो सम्मान देना था उससे भी वो पीछे थे। तो क्या ये सब करके भी आपको लगता है कि मुश्किल में घिर चुके हैं? और जिस तरह से हालात बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, प्रदर्शन होने लग जा रहा है वहां पर अब सड़कों पर। देखिए, वहां इस बात को लेकर के बहुत ही अस्थिरता है कि जो भी राजनीतिक सरकार आती है चुन करके, वो लेजिटिमेसी को लैक करती है, वैधता को लैक करती है। ये बात शेख हसीना के बारे में भी कही जा रही थी कि उन्होंने सामने कोई ऑपोजिशन ही नहीं रहने दिया है, इलेक्शन में रिगिंग करती हैं। और यही बात बीएनपी के बारे में भी कही जाती थी जब वो सत्ता में थी। लेकिन ऐसा है कि इन दो दलों के अलावा तो वहां कोई राजनीतिक दल है नहीं, और ऐसे में स्पेस जो है वो सेना के लिए बन जाता है। और मोहम्मद यूनुस, जो कि इस पूरे एपिसोड से पहले वहां के बड़े एक सम्मानित व्यक्ति थे, उनको चुना गया था, वो नोबेल प्राइज जीत चुके थे, उन्हें चुना गया था देश को इस मुश्किल से बाहर लाने के लिए। लेकिन मोहम्मद यूनुस को आपने देखा कि किस तरह से वो कट्टरपंथियों के हाथों में जाते रहे और अब तो कट्टरपंथियों की तरह बात करते हैं। दूसरा, भारत विरोधी उन्हें लगा कि कैंपेन अगर हम करते हैं तो हमारी एक्सेप्टेबिलिटी, हमारी स्वीकार्यता ज्यादा हो जाएगी, और उन्होंने भारत विरोधी बातें भी करनी शुरू की। तो कट्टरपंथ और भारत विरोध, ये तो पाकिस्तान का कैरेक्टर है, और पाकिस्तान के बहुत से एलिमेंट्स जो हैं वहां सक्रिय हो चुके हैं, खासतौर पर जमाते इस्लामी के लोग। और अब ऐसा लग रहा है कि इन सब को संभाल पाने में मोहम्मद यूनुस नाकामयाब हो रहे हैं। जी बिल्कुल संजीव, और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे पाकिस्तान में हालात बने हुए वैसी स्थिति यहां भी बनी हुई है। तो क्या ये समझे कि पाकिस्तान में जैसे आंतरिक हालात हैं, वहां पर सेना के हाथ में ही सारा पावर है, बांग्लादेश भी उसी, आप कह सकते हैं कि बिल्कुल दिशा में जाता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, बांग्लादेश की जो स्थिति है वो पाकिस्तान की स्थिति से इस हालत में भिन्न है कि बांग्लादेश में बहुत ही सेटल्ड तरीके से सेना ने ये तय कर रखा है कि वो दूर से सब चीज को देखेगी और वो चाहेगी कि एक पॉलिटिकल हेड वहां पर
बना रहे, जो कि आज की तारीख में शहबाज शरीफ है, ताकि जितनी भी दुश्वारियां हैं, मुश्किलें हैं, वो सब इस पॉलिटिकल हेड के सर मत्थे पे आए और जितनी भी असली ताकतें हैं वो सेना को मिली रहे। जनरल आसिम मुनीर अब फील्ड मार्शल हो गए हैं, लेकिन यहाँ पर इस तरह का रिजिड कैटेगराइजेशन नहीं है। सेना जब चाहती है तब वो धमका देती है पॉलिटिकल हेड को। हर दिन ऐसा लगता है कि वो सत्ता पर काबिज होने वाली है। हर दिन वो धमकियां दे दे करके ये स्थिति बन चुकी है कि कोई भविष्य वहां पर किसी भी पॉलिटिकल सरकार का नजर नहीं आ रहा है और ऐसे में केओस की स्थिति है। और शायद यही वजह है कि आज की तारीख में मोहम्मद यूनुस अब पीछे हटने लगे हैं। उन्हें लग रहा है बिल्कुल संजीव, और यही वजह है कि वो समझ पा रहे हैं कि वो अब सत्ता नहीं संभाल पाएंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।